संगमय युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना। है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फखुर से कहेंगे आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फखुर रहता है। वह पूछते परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता। और आपके दिल से यही आवाज निकलता कि मन कैसे लगाना तो छोड़ा, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगावे। मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ, आपका या बाप का। जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे कैसे, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। प्यार कैसे करते यह भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए हैं। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए हैं। सारा दिन क्या अनुभव करते, प्यार की लहरें स्वतः ही उछलती हैं ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती, खूब लहरें उछलती हैं ना। सब अनुभवी हो ना। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती हैं और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर सम्मान बन जाएंगे। ऐसा मेला मनाते रहते हो व अभी मनाने आए हो। ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही। इस विशेषता को ही वर्ष की प्राप्ति कहा जाता है। सारे विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के चातक हैं। सदा अचल अडोल स्थिति में रहने वाली अंगद के समान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रुपए में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले सदा अचल रहते हैं। जहां एक होगा वहां कोई खिटखिट नहीं। दो होता तो दुविधा होती। एक में सदा न्यारे और प्यारे, एक के बजाय दूसरे कहाँ भी बुद्धि न जाए। जब एक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो दूसरे तरफ जाए ही क्यों। कितना सहज मार्ग मिल गया। एक ही ठिकाना, एक से ही सर्व प्राप्ति और चाहिए ही क्या। सब मिल गया, बस जो चाहना थी बाप को पाने की वे प्राप्त हो गया। तो इसी खुशी में नाचते रहो, खुशी के गीत गाते रहो। दुविधा में कोई प्राप्ति नहीं, इसलिए एक में ही सारा संसार अनुभव करो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वे होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना। सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वे स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप सम्मान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खोगे तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ही चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो, एक ही की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना कि यह भी मुश्किल है।
जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना। आए पीछे हैं लेकिन जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है, इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योगयुक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। एक बाप दूसरा न कोई दश, यह है महातपस्या। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले महातपस्वी हुए। तपस्या का बल श्रेष्ठ बल गाया जाता है। जो इस तपस्या में रहते दश, एक बाप दूसरा न कोई, उनमें बहुत बल है। इस तपस्या का बल विश्व परिवर्तन कर लेता है। हठ योगी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, लेकिन आप बच्चे एक टांग पर नहीं, एक की स्मृति में रहते हो, बस एक ही एक। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन कर देगी। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात महान तपस्वी बनो। जीवन घंटे 2 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा है। योगी नहीं बने लेकिन योगी जीवन वाले बन गए। योगी जीवन अर्थात निरंतर के योगी। जो निरंतर योगी होंगे उनकी खाते पीते चलते फिरते बाप और मैं श्रेष्ठ आत्मा यही स्मृति रहेगी। जैसा बाप वैसा बच्चा। जो बाप के गुण, जो बाप का कार्य वह बच्चों का। इसको कहा जाता है दश योगी जीवन। ऐसे योगी जो सदा एक लगन में मगन रहते हैं, वही सदा हर्षित रह सकते हैं। मन का हर्ष तन पर भी आता है। जब है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ हर्ष होगा ना। दुख का नाम निशान नहीं। सदा सुख स्वरूप अर्थात सदा हर्षित। जरा भी दुख के संसार की आकर्षण नहीं। अगर दुख के संसार में बुद्धि जाती है तो बुद्धि जाना माना आकर्षण। जो सदा हर्षित रहता वह दुखों की दुनिया तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आकर्षित होता तो हर्षित नहीं। तो सदा के हर्षित। वर्षा ही सदा का है, यही विशेषता है। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी हो ना। जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा खुशी किसको, आपको है या बाप को? बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरन करते हैं। कितने लकी हो, अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा हो। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वह बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं। और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करती रहेंगी। सभी को बाप का संदेश देती रहेंगी। याद स्वरूप बने हो ना। जो स्वरूप बन जाते वे कभी भूल नहीं सकते। याद करने वाले नहीं लेकिन याद स्वरूप बनना है। प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव करते हो। प्यार के सागर में लवलीन रहते हो। वाह। सिर्फ सुनते व जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना। यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बन करके पाने वाले नहीं लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हैं? तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप मायाजीत अनुभव करेंगे।
कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। यह भी भूल जाता फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूँ। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रुपए का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा सम्मान धोखा खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा है ऐसे समझते हुए कर्म करो। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई है। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है और बाप द्वारा सदाकाल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना। सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हुआ, क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ। बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ हैं, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों? झूले में ही खाओ पियो चलो। इतना बड़ा झूला है। नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अभी झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी, प्रेम, ज्ञान, आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह सदा याद रखो। जब भी कोई बात आए तो यह वरदान याद करना, तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। यह वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। ऐसे अनुभव करते हो। अभी जीवन ही गुड है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना। अकेले तो नहीं करते। खाते हो तो बाप के साथ, या अकेले खा लेते हो। सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लाओ। याद में रह सेवा करना दश यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। यह थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल लेता है। फिर जब रिजल्ट पूछते कि याद की परसेंटेज कैसी रही, तो क्या कहते? सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था, या कहते सेवा भी बाप की ही थी, बाप तो याद ही था। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में सुमान रहा उतना ही निर्माण भाव रहा। ये बैलेंस रहा। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सेवा की यह स्विमान तो अच्छा है, लेकिन जितना सुमान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई। यह है निमित्त, निर्माण भाव। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो। यह वरदानों का समय है। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे व विस्मृति रहे, कमजोर होकर बैठे तो वरदानों से वंचित रह जाएगा। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है ना। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झूठ के तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्होंने पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो कभी भी।
शक्तिशाली स्टेज के बीच में यह माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते वे सदा सिर्फ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत हैं। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद भुला तो नहीं देती है। 63 जन्म भूलते रहे। संगमय युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं। भूलने से ठोकर खाई, दुख मिला। अभी फिर कैसे भूलेंगे। अभी सदा याद में रहने वाले सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते हैं। इसी की कापी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बचे हैं वे अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पद्म गुणा स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। अभी याद की शक्ति और तीव्रता से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या क्यों तू मैं तेरा मेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे सुमान ना भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और को भी परेशानी ज्यादा। नाम की सेवा नहीं लेकिन काम की सेवा करो। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है ना। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्वशस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। हार और वार माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वह साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। सभी टीचर्स हैं ही ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं हो ना। कोई भी समय साधारण याद न हो, क्योंकि स्टेज पर है ना। तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे ना। साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र सेवा की स्टेज है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह ही भी है लेकिन स्नेह अकेला नहीं, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेह ही रूप है, शक्ति रूप नहीं है तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो सदा इस स्मृति में रहने वाले विजयी हैं ही। विजय होगी या नहीं यह नहीं, है ही। विजय ऐसी आत्माओं को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती लेकिन विजय स्वयं माला बन गले में पिरोए। इसको कहा जाता है 10 विजय रत्न। तो सभी ऐसे विजय रत्न बन आगे बढ़ो और औरों को आगे बढ़ाओ। सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना।
हर कदम में पद्म भरे हुए हैं, यह चेक करते रहते हो। याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं, कमाई नहीं। तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे हो ना, कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते। एक हैं सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, और एक हैं कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बचे हैं? वहां बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी। यहाँ बाप को तो चाहिए नहीं, अपने लिए ही कमाते हैं। सदा हर कदम में जमा करने वाले, कमाई करने वाले बचे हैं, यह चेक करो। क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है, तो जितनी कमाई जमा होगी उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। सभी अपने को एक ही बाप के, एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है, दूसरा है ही नहीं, तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है। जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो बुद्धि कहाँ जाएगी और कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहाँ दो चार बातें होती हैं तो सोचने को मार्जिन हो जाती। जब एक ही रास्ता है तो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है, एक बाप, एक मत, एक अरस, एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो तो 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस। कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ हैं, दूर नहीं। जहां बाप का साथ है वहां माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। न किनारा हो न माया आए, एक का ही महत्व है। स्नेह में सदा समाये रहो। लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूप अवस्था है। तो स्नेह में रहना सहज है ना। स्नेह ने सभी को मधुबन निवासी बनाया है। स्नेह के कारण पहुंचे हो ना। बाप दादा भी सभी बच्चों को यही वरदान देते, दश सदा स्नेह ही भव। स्नेह ऐसा जादू है जिससे जो मांगेंगे वे प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे स्नेह से, दिल के स्नेह से, स्वार्थ स्नेह से नहीं। समय पर स्नेही बनने वाले नहीं। जब कोई आवश्यकता का समय आवे उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं। सदा ही इस स्नेह में समाये हुए हो। ऐसे के लिए बाप दादा सदा छत्र छाया है। समय पर याद करने वाले, वा मतलब से याद करने वाले, ऐसे को भी यथाशक्ति, यथा स्नेह रिटर्न में सहयोग मिलता है, लेकिन यथाशक्ति संपन्न संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो सदा स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्ची दिल के स्नेही बनो।